कनाडा आए हुए हमें 10 महीने हो रहे हैं, तकरीबन हो ही गए हैं, 2 दिन में हो जाएंगे। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या रही है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। पिछले साल इस वक्त हम लोगों ने टिकट्स करवा लिए हुए थे। जिन्हें नहीं पता उनको मैं बता दूं कि हम पाकिस्तान से कनाडा आए हैं 4 बंदों की फैमिली परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा में फरवरी 2023 को। पिछले साल इस वक्त तक हम लोगों ने टिकट्स करवा लिए थे, हम वाइंड अप कर रहे थे सारी चीज़ें, घर से एक्स्ट्रा सामान वगैरह हम डिस्पोज ऑफ कर रहे थे या संभाल रहे थे। जो चीज़ें बिक सकती थी उनको हम बेच रहे थे। कनाडा के बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे। लोगों ने तो फिर बहुत रिसर्च की हुई होती है कि कनाडा कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जॉब प्रोस्पेक्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं, कहाँ ठंड कम होती है, कहाँ किस तरह की जॉब्स होती हैं। वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से लोगों ने रिसर्च की होती हैं। हमने कुछ भी नहीं की थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। पिछले साल इस वक्त मैं डॉलर्स इकट्ठे कर रहा था क्योंकि मुझे ये रियलाइजेशन हुई थी कि अभी नहीं तो बाद में हो सकता है कि देर हो जाए। हालांकि फरवरी में हम लोगों ने आना था, तो दिसंबर के मिडल से हम लोगों ने डॉलर्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे। मतलब जो प्रूफ ऑफ फंड्स चाहिए होता था, 24,733 डॉलर्स पूरे करने थे। गोल्ड का रेट भी मैं देख रहा था हर रोज़ के कब थोड़ा बढ़े, तो मेरे पास बार थी वो बेचनी थी, मैंने वो भी देख रहा था। साथ साथ मैं ये सोच रहा था कि गाड़ी किस वक्त मैं बेच दूं। गाड़ी मेरे पास थी सुजुकी ऑल्टो VXL 2019 मॉडल, बहुत अच्छी गाड़ी है वैसे। उसको सोच रहा था कि कब बेचूंगा, कैसे बेचूंगा, मैं कैसे एडवर्टाइज उसको करूं, कहाँ अप्रोच करूं, क्या मैं उसके लिए ऐड लगाऊं कहीं। उसके अलावा जो हम लोग बचतें करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक रेगुलर रूटीन में रह रहे होते हैं, कहीं भी आप एक सेविंग का माइंडसेट होता है, आप कहते हैं कि जितनी सेविंग हो उतना अच्छा है, तो वो हमने करनी छोड़ दी थी क्योंकि हम पाकिस्तान का आखिरी मज़ा ले रहे थे और खुल के जीना चाहते थे। दूसरी ये बात कि कोई हिसाब किताब जहन में रह नहीं गया था, वरना ये होता है कि आप जब कांस्टेंट सेविंग्स कर रहे होते हैं तो आपके माइंड में होता है कि अच्छा मैंने इतने पैसे कमाए थे, या मेरा एक मंथली साइकिल ये है कि इतने आते हैं इतने खर्च होते हैं। वो सब शैटर कहीं डिस्पर्स हो चुका हुआ था वो, क्योंकि पैसे तो चेंज कर रहा था मैं डॉलर्स में, तो वो सारा हिसाब किताब बस चला गया था। बस जो दिल में आता था फिर हम लोग करते थे। जैसे कहीं भी घूमने चले गए, कहीं भी हम लोग बूफेज खाने चले गए, बहुत हम लोगों ने रच के अपने अरमान निकाले सारे। जहाँ जहाँ हम लोग बूफेज खाना चाहते थे हम लोग, मतलब कि वो हम लोगों ने किया। और जोहा को स्कूल से शायद उठवा लिया हुआ था अब तक, क्योंकि कोई पॉइंट रह नहीं गया था। हमें पता था कि अब फर्दर हम लोगों ने मूव कर जाना है इंशाल्लाह, तो मेरे ख्याल में उठा लिया था। तो ये चीज़ें चल रही थी। कनाडा की रिसर्च हमारे जहन में कुछ भी ख़ास नहीं थी, वीडियोस भी ज़्यादा नहीं देखी थी एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू वीडियोस जिसमें यही बातें कही जाती हैं कि कनाडा में ठंड बहुत पड़ती है और कि यहाँ पर महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन है, ये वो। हम लोग सोचते थे कि अगर जॉब ना मिली तो हमारे ये जो 24,733 डॉलर्स हैं, इवन बच्चियों के कनाडा चाइल्ड बेनिफिट के साथ भी कितना लास्ट कर जाएंगे। हमने जेहन में रखा हुआ था कि अगर हम लोग फरवरी में जा रहे थे, फरवरी 2023 में हम लोगों ने जहन में रखा था कि अगर अगस्त तक कोई जॉब नहीं मिलती तो फिर हम लोग वापस आएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा इधर स्टे करने का मतलब इस वजह से नहीं बनता था क्योंकि वापसी के भी हमें टिकट्स अरेंज करने थे। फिर कम से कम इतने पैसे आपके पास होने चाहिए कि वापस आप पहुँचें तो अपनी लाइफ वहाँ से शुरू कर सकें।
किसी हद तक जहाँ से आपने छोड़ी थी। तो हमने यही सोचा हुआ था कि अगस्त हमारी डेडलाइन है, तब तक काम बना तो बना, नहीं तो हम लोग वापस पाकिस्तान आएंगे। बस इतना सोचा हुआ था। और हमें नहीं पता था कि कनाडा कहाँ जाना चाहिए। हमें कैलगरी जाना चाहिए, सस्कैचुअन जाना चाहिए, ओंटारियो जाना चाहिए, कुछ भी नहीं पता था। दूर के कुछ जानने वाले थे, उनको हमने कह रखा था कि हमारे लिए कोई एकोमोडेशन देख लें, लेकिन वो भी क्लियर नहीं थे, क्योंकि कनाडा में एकोमोडेशन ढूंढना इस वजह से मुश्किल है, स्पेशली किसी और बंदे के लिए या फैमिली के लिए, कि आप एकोमोडेशन बुक कर लें। आप फ़र्ज़ करें कि एडवांस दे दें या कहीं पर बात कर लें, बाद में वो जो फैमिली है जो आपके दूर की कोई जानने वाली है, रेफरेंसेस के थ्रू वो मुकर जाए, आप फंस जाएं। कनाडा में वैसे ही किसके पास इतना टाइम होता है कि प्रॉपर्टीज़ चेक करे किसी के लिए, वो सारी चीज़ें। और फिर हमने मिडल ऑफ फरवरी में लैंड करना था। कम से कम अगर 1 फरवरी से होता तो समझ आती थी कि ठीक है, कोई करवा भी सकता है अकोमोडेशन बुक, लेकिन मिड ऑफ द मंथ से मिलना मुश्किल होते हैं घर किराए पर। फिर ये था कि क्या 1 फरवरी से आप किराया देना चाहेंगे? नहीं, हम तो नहीं देना चाहेंगे, हम तो तब से देना चाहेंगे जब से हम लैंड कर रहे हैं, जो फर्दर कॉम्प्लिकेट कर देता था सिनेरियो को। और फिर किस किस्म की जगह हमें सूट करेगी, क्या 1 बेड 2 बेड बेसमेंट या फिर ग्राउंड फ्लोर, क्या? तो हम लोगों ने बस यही सोचा हुआ था कहीं भी हो, नीट एंड क्लीन हो, और बेशक 1 बेड बेसमेंट हो। जो बाद में हमें लगा कि हमने बहुत ही स्ट्रिक्ट बता दिया था, हमें कम से कम 2 बेड के लिए ऑप्ट करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल हमने कह रखा था, क्योंकि जहन में ये था बचत करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, तो जो बस सस्ती तरीन अकोमोडेशन हो बस वो ढूंढ लें, हमने उनको कह दिया था। उन्होंने एक अकोमोडेशन बुक तो नहीं की, लेकिन हमसे पिक्चर्स शेयर की उसकी, और हमें दिखाया, हमें काफ़ी अच्छा लगा। नई बनी हुई बेसमेंट थी वो, 2 बेड बेसमेंट थी, और फर्निश्ड थी, टीवी, अप्लायंसेस, इवन कुछ फर्नीचर भी उसमें रखा हुआ था, और वो हमें मिल रही थी $2,000 में अ मंथ, ऑल इंक्लूडेड। हम मान गए, लेकिन एक हफ्ते बाद पता चला वो हमें नहीं मिल रही, कि जिनसे बात हुई थी उनकी वो कहने लगे कि हमारा इरादा बदल गया, हमने कुछ और करना है बेसमेंट में। तो हम काफ़ी खुश थे कि चलो ये मैटर सोल्व हो गया अराउंड द मिड ऑफ जनवरी, लेकिन वो चीज़ फिर से गायब हो गई। फिर हमारे आने से तकरीबन 3 हफ्ते पहले की बात है कि ये बेसमेंट जिसमें हम हैं, उन्होंने देखी, हमें दिखाई। हमने तो शुक्र किया बस कुछ भी मिले, कि हमें जाकर एयरबीएनबी में ना रहना पड़ेगा। हमें जानते थे एयरबीएनबी में हमारा कम से कम 1 महीने का 4-5 हज़ार निकल जाएगा। उसके बाद भी कांस्टेंट हमें ये लगा रहेगा कि निकलें देखें, और वो भी फरवरी में हम लैंड कर रहे थे एक्सट्रीम विंटर्स में, तो विदाउट गाड़ी। फिर जब आप एक मुल्क से दूसरी मुल्क में शिफ्ट होते हैं, वेदर का इतना एक्सट्रीम डिफरेंस होता है, चेंज होता है, फ्लक्चुएशन होता है, तो आपको डेफिनेटली नज़ला, ज़ुकाम, तबीयत ख़राब, बुखार, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें कैसे मैं निकल के प्रॉपर्टीज़ देखूंगा, या मैं घर देखूंगा, या कैसे? और फिर फर्स्ट टाइम था मेरे लिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं देखने के लिए, क्या क्या पेपर वर्क होता है, कुछ नहीं था पता। तो वो चीज़ एक मेन कंसर्न था कि बस घर सॉर्ट हो जाए किसी तरह से। वो अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई कि माशाल्लाह जो उन्होंने घर शॉर्टलिस्ट किया वो अच्छा निकला। उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी भी, वैसे तो यहाँ रेंटल अपार्टमेंट्स भी होते हैं जहाँ मतलब 2 बेड 3 बेड 1 बेड मिल जाते हैं, थोड़ा सा प्राइस रेंज में भी सस्ते में मिल जाता, शायद $1,600 तक भी मिल जाता। लेकिन आंटी कहती है मैं वहाँ गई तो वहाँ की स्मेल्स ऐसी थी, ये मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद नहीं करती, मैं किसी के लिए भी नहीं सोच सकती थी। और ये एक रियलिटी है कि जो बेसमेंट उन्होंने हमें ढूंढ कर दी वो किसी नेमत से कम नहीं थी, इन द सेंस कि ये बिल्कुल नई बनी हुई बेसमेंट है, और सारे अप्लायंसेस इसके उसी वक्त लगे थे, नए नए।
समझ ले कि इस बेसमेंट को बने हुए 1 महीना हुआ था और हम यहाँ पहले आकर बसे हैं। तो इवन दो ऑल इंक्लूडेड 1800 में कुछ महंगा था ये उस वक्त के हिसाब से कम $150, लेकिन हमने कहा यार शुक्र है कुछ मिला तो सही, क्योंकि हम देख रहे थे कि कंपेयर टू एयरबीएनबी जिसमें हमारा महीने का 5,000 निकल जाना था वैसे ही, तो हम वो छोड़ के सीधा एयरपोर्ट से इसमें लैंड करेंगे तो हमारी वो काफ़ी बचत है। सेकेंडली ये कि यहाँ जो हमारे लैंडलॉर्ड है उन्होंने, क्योंकि जैसे आपके साथ मैंने शेयर किया है, मिड फरवरी में लैंड हुए थे, तो 1 to 15 तक का उन्होंने हमसे किराया चार्ज नहीं किया, उन्होंने फर्स्ट मंथ का हाफ रेंट लिया था। तो मैंने सोचा कि अगर पहुँच कर हम लोग 5-6 महीने बाद कहीं मूव भी कर गए तो कंसिडरिंग के पहले मंथ का हमने हाफ रेंट दिया है, इट विल बी लाइक नॉट 1800 एग्जैक्टली, इट विल बी लाइक हमने 1700 पर रेंट किया या 1650 पर किया। वो और बात है कि साल की लीज थी और वैसे हम लोगों का इरादा भी बदल गया कि कहीं और शिफ्ट होने का। हमने कहा बस अब जिधर आए हैं वही ठीक है, क्योंकि बात खाली अकोमोडेशन की नहीं होती है। अच्छी अकोमोडेशंस आपको मिल भी जाती हैं, लेकिन अच्छे लोग मिलना मुश्किल होता है। अच्छे लोग भी होते हैं लेकिन उनकी कुछ आदत ऐसी होती हैं जो आपको तंग करती हैं एज किराएदार। तो यहाँ पर हमें उस तरह के कोई मसाइल नहीं थे, तो हमने गनीमत जाना और इसी को हमने कंटिन्यू किया और अच्छा किया मेरे हिसाब से माशाल्लाह। तो हम नहीं जानते थे कि हम कहाँ लैंड करेंगे, बस जिधर हमें घर मिल जाए हम वहाँ लैंड करेंगे। घर हमें मिला ओंटारियो में, और जैसा कि आपको बताया कि रिलेटिवली थोड़ा सा महंगा मिला, लेकिन इट वाज ओके। दूसरी चीज़ ये थी कि हम जब कनाडा में लैंड करेंगे तो वहाँ से हम अकोमोडेशन तक कैसे पहुँचेंगे। तो उसके लिए वैसे तो टैक्सीज भी होती हैं, आप पहले से भी बुकिंग्स करवा सकते हैं, लेकिन इतना लंबा सफ़र करने के बाद बच्चियों के साथ और थकावट से चूर और फर्स्ट टाइम सारा कुछ, तो हम चाहते थे ये भी कुछ सॉर्ट हो जाए। वो एक और जानने वाले थे जो एयरपोर्ट पर पहले से आए हुए थे, हमारे लैंड करने से 2.5 घंटा पहले से वो आए हुए थे, हमारा वेट करते रहे और उन्होंने हमें वहाँ से पिक किया और हमें घर पर ड्रॉप किया। तो उनकी तो ऑनेस्टली, इन दोनों लोगों की, जिन्होंने हमारे लिए अकोमोडेशन ढूंढी और जिन्होंने हमें घर ड्रॉप किया, इनकी कदर पूरी ज़िंदगी के लिए है हमारे दिल में। ऑब्वियसली जो मुश्किल वक्त में काम आए वही दोस्त होता है, और जिसने आपको कभी देखा हुआ भी ना हो और आपके लिए इतना कर दे तो वो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो उनके लिए तो दिल से दुआएं, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे। खाली ये कि उन्होंने काम बहुत अच्छा किया और तो करते ही होंगे। तो द फैक्ट कि हम लोग वहाँ से उठाकर घर ड्रॉप कर दिए गए और घर था हमारे पास, तो ये हमें शुरू से ही बहुत बड़ा पुश मिल गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा उन लोगों को जो कनाडा आ रहे हैं या आने की कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके ये चीज़ सॉर्ट आउट करें, क्योंकि पहला दिन बहुत मुश्किल होता है। हमारा भी बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। मैंने एक और वीडियो में बताया कि एयरपोर्ट पर क्या क्या मुश्किलों से हम लोग गुजरे, कि जब हम एयरपोर्ट पर लैंड किए तो इमिग्रेशन पर वो ऐसे लग रहा था जैसे अब हम यहाँ से वापस पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे, क्योंकि इवन दो सारा प्रोसेस ऑन पेपर्स कंप्लीट था, लेकिन जो फाइल थी इलेक्ट्रॉनिक उसमें शायद अपडेटेड नहीं था या कोई सिस्टमिक ग्लिच था या कुछ था, कि ऐसा तासुर मिल रहा था कि कोई मसला है। कि सबसे पहले समझ ले कि उस लाइन में मैं खड़ा हुआ था और 2 घंटे के इंतज़ार के बाद सबसे आखिर में हम लोग वहाँ से निकले बाहर। अब सोचें PIA की नॉन स्टॉप फ्लाइट 14 से 16 घंटे की, बच्चियों का साथ छोटी छोटी, और हम लोग थकन से चूर, और फिर आगे से ये मसला कि कोई मसला तो नहीं है, कहीं हम वापस तो नहीं भेज दिए जाएंगे। एंड देन उसके बाद सारा लगेज कलेक्शन और वो सारी चीज़ें, फर्स्ट टाइम दिखाना कि अपने साथ क्या लाए हैं, गुड्स टू कैरी, गुड्स टू फॉलो लिस्ट एटसेट्रा हम लोगों ने जो बनाई थी। बैग्स गिर रहे थे मेरे ट्रॉली में से
और फिर जो हमें लेने आए थे उनको बाय फेस ना हम जानते थे ना वो हमें जानते थे, उनको लोकेट करना, पहले सिम जोन करना, वो सारी चीज़ें बहुत मुश्किल थी। लेकिन हाँ, एक दफ़ा जब हम उनकी गाड़ी में बैठ गए, उसके बाद हम सो गए एयरपोर्ट से घर तक। और वो जो था ना, बहुत ही इमोशनल वक्त था और बहुत ज़्यादा थका देने वाला और याद रह जाने वाला वक्त था। खैर एक्सपेक्टेशंस यहाँ से हमें ज़्यादा नहीं थी, कनाडा से कुछ नहीं पता था क्या करना है, ये पता था कि कुछ भी कर लूँगा आकर इधर मैं, मतलब अगर मुझे झाड़ू भी देना पड़ा तो मैं वो भी दे दूंगा, मुझे बर्तन भी साफ करने पड़े तो मैं वो भी कर लूँगा। बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मैं क्यों बनूँ एवं खाम खा, और नोइंग के यहाँ पर आकर लोग ये कुछ करते हैं। शुरू में मैंने सोचा था कि मैं ऊबर चला लूँगा, वो बाद में पता चला कि उसके लिए तो आपके पास कम से कम 2017 या 18 कुछ इस तरह करके उससे ऊपर मॉडल की गाड़ी होनी चाहिए या उतने मॉडल की गाड़ी होनी चाहिए, देन यू शुड हैव अ जी लाइसेंस, फिर आप ऊबर चला सकते हैं। तो मुझे पता ही नहीं था। मैं ने शुरू में तो ज़्यादा डेफिनेटली आते साथ ही मैंने जॉब सर्च शुरू कर दी, मैंने इंडीड पर रेज्यूमेज ड्रॉप करनी शुरू कर दी, लेकिन मेरी रेज्यूमे कैनेडियन स्टाइल नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे होती क्या है। यहाँ पर आकर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन किए और बहुत से लोगों से इनपुट ली जो पहले से यहाँ पर जॉब सर्च कर रहे थे, बहुत से व्लॉग्स देखे मैंने, बहुत रिसर्च की, एम्प्लॉयर्स से मैंने इनपुट ली, यहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं उनसे पूछा, उन सारों के इनपुट के साथ, बल्कि उनकी मदद के साथ मैंने एक कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे बनाई और फिर अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। जस्ट इन केस अगर आप लोग भी कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे मुझसे बनवाना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बना दूंगा फॉर अ स्मॉल फी। बट यस, वो मेरी क्योंकि पर्सनल रिसर्च और हर चीज़ का निचोड़ है। तो फरवरी में हम लोग आए थे, मार्च तक कोई जॉब नहीं मिली, मैं जाता रहा एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के पास और वहाँ वो मुझसे पूछते थे कि इधर किधर आपने अप्लाई किया, आप यहाँ यहाँ अप्लाई करें, आप इस तरह से अपनी सीवी को मॉडिफाई करें। उन्होंने खुद मुझे सीवी बना कर दे दी और मुख्तलिफ जॉब्स के लिए मुख्तलिफ तरह से कस्टमाइज उसको किया। और लेकिन जिस किस्म की जॉब्स भी उस वक्त थी ना, वो कोई बहुत रिवॉर्डिंग जॉब्स नहीं थी, ऐसे जैसे जनरल लेबर की जॉब है उसके लिए मुझे कंसिडर कर रहे थे, इवन दो कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैं करने के लिए भी तैयार था कि कुछ तो करूँ। जनरल लेबर मीन्स कि आपने ईंटें उठानी है, जैसे पाकिस्तान में मजदूर होते हैं उस तरह का काम, उसके लिए कंसिडर कर रहे थे क्योंकि उसी किस्म की जॉब्स थी। और यहाँ पर यही सुनने मिलता था कि बस एक दफ़ा काम आप शुरू कर दो, किसी भी इंडस्ट्री में एंट्री आप ले लो, उसके बाद यू वर्क योर वे अपवर्ड जब आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाता है। तो इस वजह से मेरा कोई नखरा नहीं था और कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। मीनवाइल जैसा आपको बताया, मैं खुद भी अप्लाई करता रहा जॉब्स के लिए और मुझे माशाल्लाह फिर पहले मिल गई। मैंने शुरू की अप्रैल के एंड से, ईद के बाद, और उस को मैंने किया कोई 3 महीने, उसके बाद मुझे अपनी प्रोफेशनल जॉब मिल गई जो करते हुए अभी मुझे 4 महीने हो गए हैं। तो उस हिसाब से मैं फॉर्चुनेट रहा हूँ माशाल्लाह। सब लोग इतने फॉर्चुनेट नहीं रहते, मैं जानता हूँ लोगों को जो मियाँ भी और बीवी भी दोनों जॉब्स सर्च कर रहे हैं लेकिन उन लोगों को अभी तक जॉब नहीं मिली या उनकी मर्जी की जॉब नहीं मिली, बट समहाउ, मतलब इस तरह की स्टोरीज भी हैं। लेकिन ये है कि एक दफ़ा जब आप आ जाते हैं एज अ परमानेंट रेजिडेंट तो जॉब एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के पास जाकर और काउंसलिंग लेकर अपनी तरफ से मेहनत करके, बाकी हर इंसान का अपना अपना मुकद्दर है। हैविंग बीन हेयर फॉर 10 months नाउ, अब मैं जब रिफ्लेक्ट बैक करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि हमारा डिसीजन ठीक था कि नहीं। तो मैं एक तो आपको ये बता सकता हूँ माशाल्लाह कि सब लोग कहते हैं कनाडा बहुत महंगा है, कनाडा बहुत महंगा है, यहाँ बहुत टैक्सेस हैं, कुछ बचत नहीं होती, इस तरह की बातें। मैं आपको
ये कह सकता हूँ कि हमारा जिस किस्म का कॉस्ट ऑफ लिविंग है या लिविंग स्टैंडर्ड है आपके सामने, अगर आप मेरे व्लॉग्स देख लें, और हमारा मंथली एक्सपेंस भी मैं आपको बता दूं अराउंड 4500 कैनेडियन डॉलर्स है। इसके साथ जो प्रूफ ऑफ फंड्स हम यहाँ पर लाए थे, माशाल्लाह उसके अलावा एक हमारे पास अब गाड़ी भी है। तो ये आप असेस कर सकते हैं कि डिस्पाइट उन सारी टैक्सेशन के, डिस्पाइट हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग के, अगर यू कैन मैनेज टू हैव अ टोयोटा कार और इतनी अच्छी ज़बरदस्त मॉडल और सब कुछ माशाल्लाह, और इतना अच्छा खाना पीना है कि वो चीज़ें जो पाकिस्तान में भी हम लेते हुए सोचते थे वो हम यहाँ पर नहीं सोचते। यहाँ तक कि हम ये इसमें कोई बड़क मारने वाली बात नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, हमारी कोई औकात नहीं है, सब अल्लाह ताला की देन है। आप लोगों को सिर्फ एक पर्सपेक्टिव देना है। उस जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पानी भी हम लोग माशाल्लाह ये जो बोतल का पानी होता है, बोटल्ड वाटर या स्प्रिंग वाटर, ये वाला हम लोग पीते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वैसे तो कनाडा में पानी प्योर आता है जो सप्लाई का होता है, लेकिन अगर अंडरग्राउंड हो तो शायद उसमें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर उसमें सोल्ट डालते हैं उसको सॉफ्ट करने के लिए, तो हम वो केमिकलाइज्ड सा टेस्ट नहीं पसंद करते, या शायद सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, तो इस वजह से हमने प्रेफर किया कि हम बोटल्ड वाटर ही यूज़ करेंगे। तो फ्रॉम पोल्ट्री टू फिश टू मीट टू बीफ टू वेट फ्रूट्स टू ड्राई फ्रूट्स टू एवरीथिंग माशाल्लाह, हर किस्म के ऑयल्स, घीज, किसी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पे। बल्कि यहाँ पे ये होता है, पाकिस्तान में शायद आप खुद बनाएं, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिर्फ एग्जांपल है, पैनकेक का बैटर आप खुद बनाते हैं कि मैदा लेते हैं, आप अंडा लेते हैं, दूध लेते हैं, आप खुद उसको बनाते हैं, आपको लगता है थोड़ा उसमें बचत हो जाएगी। यहाँ पर बना बनाया पैनकेक मिक्स मिल जाता है जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट उतनी ही होती है या उससे कम होती है अगर आप खुद से अंडे, दूध और मैदा और वो सारी चीज़ें लेकर बनाएं। इस वजह से बहुत सी चीज़ें हमारे पास रेडीमेड तरह तरह के खाने होते हैं। वो और बात है कि हिना माशाल्लाह बहुत अच्छा पकाती हैं खुद भी, और एंड दैट्स अ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग इन द सेंस कि यहाँ कनाडा में हलाल ऑप्शंस भी मिल जाते हैं बाहर, लेकिन नॉट एवरी हलाल ऑप्शन नेसेसरली सूट्स योर टेस्ट। तो मुझे तो घर का ही खाना पसंद आता है। लेकिन मैं आपको बता ये बात रहा था कि माशाल्लाह ना खाने पीने की कमी है, ना बिजली की कमी है, ना गैस की कमी है, ना पेट्रोल की कमी है, ना गर्म पानी की कमी है, ना खूबसूरती की कमी है। मुझे तो माशाल्लाह जॉब्स की भी कमी नहीं हुई। इवन कि अगर हिना भी करना चाहती जॉब तो उसको भी मिल रही थी, और बहुत अच्छी स्कूल में जॉब मिल रही थी टीचिंग की। वो और बात है कि हमने खुद ही प्रेफर नहीं किया कि अभी हिना जॉब करे, बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो जॉब करेगी तो बच्चियों को डे केयर भेजना पड़ेगा। बड़ी बच्ची को तो नहीं खैर, लेकिन छोटी को डे केयर, एंड देन उसमें भी इतना पे करना पड़ता है, एंड देन इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट कि आप इतने छोटे बच्चे को के साथ वो जो एक इमोशनल एसोसिएशन होती है उसको ब्रेक कर दें जॉब्स के लिए। नो, तो वो हम लोगों ने खुद ही प्रेफर नहीं किया, लेकिन मिल रही थी माशाल्लाह जॉब, विच अब वही मैं बात कर रहा हूँ, हर बंदे की अपनी अपनी स्टोरी होती है। आपको मिलेंगे ऐसे लोग भी जो कहते हैं हमें नहीं मिली जॉब, लेकिन हमें माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी, मुझे तो मिली, और मैंने ये जो 2 तो मैंने की और कम से कम 3 मैंने छोड़ी, इनके अलावा भी जो मिल रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली एक वक्त में इंसान एक ही जॉब कर सकता है। साथ में मैं ये यूट्यूबिंग कर रहा हूँ जो आप लोग जानते ही हैं, तो डेफिनेटली इधर से भी पैसे आते हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी रही है। मैं समझता हूँ कि हमें जिस किस्म का पुश शुरू में मिल गया, ख़ास तौर पे एकोमोडेशन के लिहाज से, क्योंकि अगर ये ना होती तो हमारा सीधा सीधा 5,000 तो हम देखते थे कि चला ही जाना था एयरबीएनबी में। तो अगर आप 24,733 में से 5,000 वो निकाल दें तो सीधा सीधा आप 19,733 पर आ जाते हैं। तो और यहाँ पर तो आपको बताया कि मंथली एक्सपेंस है आपका 4,500 एटलीस्ट।
तो जो 2 महीने हम लोगों ने गुजारे विदाउट जॉब, उसी में आपके पास ले दे के मुश्किल से 10,000 बच जाते हैं। एंड देन सांस सूख रहा होता है इंसान का, अगर उसको वक्त पर जॉब ना मिल जाए या कोई स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम ना हो। लेकिन हम माशाल्लाह फॉर्चुनेट रहे हैं उस हिसाब से। जोहा को आते ही हम लोगों ने स्कूल में डाल दिया। और यहाँ पर बच्चों का जो नर्सरी लेवल पर लेने का स्कूलों का क्राइटेरिया है, हमने खामखा पाकिस्तान में पैसे ही ज़ाया किए पढ़ाकर, क्योंकि वो तो ना देखा गया उसका रिज़ल्ट ना कुछ। जोहा ने यहाँ पर ज़ीरो से शुरू किया और पाकिस्तान में हम लोगों ने तकरीबन 5 महीने जोहा को पढ़ाया है और मेरे ख्याल में कम से कम हम लोगों ने कोई 1.25 लाख तो खर्च कर ही दिया होगा सारी चीज़ों पर। बट देन अगेन थोड़ा उसको इंट्रोडक्शन मिल गया कि पाकिस्तान का स्कूलिंग सिस्टम क्या होता है, हमें खुद भी थोड़ा सा मिल गया एक्सपोजर उस हिसाब से। दैट वाज नॉट सो बैड। तो आप लोग खुद ही कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा आना वर्थ इट था यहाँ पर कि नहीं, बिकॉज अब हमारे पास चॉइस है। क्योंकि जैसा आपके साथ पहले हमने कहा था कि जो पैसे हम लेकर आए थे वो तो हमारे पास ही है माशाल्लाह, प्लस अब यहाँ पर गाड़ी भी है, तो हम लोग वापस भी जा सकते हैं। तो हम लोगों ने कुछ हासिल ही किया, एटलीस्ट परमानेंट रेजिडेंस हासिल की अभी भी अगर हम छोड़कर वापस चले जाते हैं। लेकिन इट इज़ नॉट, ये अभी सेंस नहीं बनाता ऐसे बीच में किसी चीज़ को छोड़ देना, अनलेस के सिटीजनशिप आपको मिल जाए। लेकिन एक बार जब आप मूव हो जाते हैं उसके बाद वापस जाना भी, चाहे आपको सिटीजनशिप भी मिल जाए, बहुत सी वजहों से मुश्किल होता है। एक तो आप एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के आदी हो जाते हैं। हाई में कुछ लोग अब कमेंट्स में कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं, आप शोएं मारते हैं। मुझे क्या यार, आप लोगों के सामने ट्रांसपेरेंट है कि शो मारने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में मैं तंग आया हुआ था पानी बिजली गैस के मसाइल से, उनकी शॉर्टेज से, उनके रोज़ बरोज़ महंगा हो जाने से। यहाँ पर मुझे नहीं है उन चीज़ों की कमी, और एवरीथिंग इज़ कवर्ड। वो जो मैं रेंट देता हूँ उसके अंदर, तो मैं क्यों सच ना बोलूँ। अब सच बोलने को अगर आप बोलेंगे मैं शोएं मार रहा हूँ तो आप सोच सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि यहाँ पर मुझे सोच भी नहीं आती। ये है कि हाँ, बहैसियत मुसलमान या एक ज़िम्मेदार इंसान, हम लोग खुद ही वेस्ट करना पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर दरिया के किनारे भी आप बैठे हुए हो तब भी आपको पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन कमी नहीं है, गर्मा गर्म पानी, ना गैस की कमी ना बिजली की कमी, कुछ नहीं। और अब तो माशाल्लाह कैनेडियन एक्सपीरियंस बिल्ड हो गया है, जिसकी वजह से आप एक दफ़ा जब ये ले लेते हैं तो आपको मज़ीद अच्छे से अच्छे पे स्केल की जॉब्स मिलती हैं। और लेट्स से अगर किसी वजह से आप ले ऑफ भी हो जाते हैं, डाउन साइजिंग हो जाती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, ग्लोबल कुछ भी है, तो अब मैंने माशाल्लाह इस कंपनी के साथ इतना काम कर लिया हुआ है कि अगर मैं ले ऑफ भी हो जाता हूँ तो मुझे घर बैठे उतने पैसे मिलेंगे जितने मैं उस वक्त नहीं कमा रहा था जब मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था यहाँ पर इन एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, और बहुत बड़ा रिलीफ है, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है, और मतलब एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। अब लोग कहते हैं कि है महंगा, हाँ ठीक है, कनाडा इस तरह का मुल्क नहीं जिधर आकर आप जायदादें बना लेंगे अपने लिए, बहुत जोड़ लेंगे, क्योंकि वो चीज़ यहाँ के कल्चर में कल्टीवेट नहीं आप कर सकते, वो चीज़ अप्रिशिएट ही नहीं की जाती। यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि उसको रहने नहीं दिया जाता कि लोग जोड़ पाएं। जैसे पाकिस्तान या इंडिया में एक मेंटालिटी होती है कि ज़्यादा, या मिडिल ईस्ट में होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ लो, बुढ़ापे में काम आएगा। इधर दे हैव बिल्ट अ सिस्टम जहाँ यू लिव इन द मोमेंट विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटीज, सप्लाईज, खाना पीना, घूमना फिरना, गाड़ी, आपका घर। इवन दो ये 1 बेड बेसमेंट है, लेकिन देखिए कितनी बड़ी इसकी खिड़की है, मुझे यहाँ से ठंडी हवा आ रही है बाहर की ताज़ा। हर चीज़ नई लगी हुई है माशाल्लाह, कोई सेम नहीं, कोई गंद नहीं, साफ सुथरा सब कुछ। तो एक बेसमेंट में रहते हुए भी आपको ऐसा लगता है जैसे अच्छे से अच्छे घर में आप रह रहे हैं।
तो इट्स लाइक लिविंग इन द मोमेंट, हेल्थ केयर एक्सीलेंट। अभी तक वो ज़रूरत हमें नहीं पड़ी कि इमरजेंसी में कैसी होती है तो कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन जो नॉर्मल खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, नमूनिया वगैरह के लिए हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट मिला है। तो वी डोंट हैव रियली एनीथिंग टू कंप्लेन, सिवाय इसके कि हाँ यहाँ पर हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। मस्जिद जो है वहाँ पर मैं डेली जाता था, पाकिस्तान में बंद पड़ता था तो 5 दफ़ा दिन में जाता था, यहाँ पर मैं हफ्ते में 1 दफ़ा जा पाता हूँ। लेकिन वो तो अल्लाह ताला के साथ मामला है। हो सकता है कि अल्लाह ताला मुझे घर में नमाज़ पढ़ने का उतना सवाब दे दे जितना मैं पहले मस्जिद जाता था, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पर करीब में नहीं है या मैं काम पर होता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। ईदें हमारी बेरंग सी हैं कि यहाँ पर हमारा कोई मिलने वाला नहीं है, लेकिन उसके लिए कनाडा इज़ नॉट टू बी ब्लेम्ड। उसके लिए अगर हम फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में भी हम, हमारे घर वाले अगर समझ लें कि इस्लामाबाद में और हम लोग कराची में रहते होते, हमारे पास इतने पैसे ना होते कि हम इस्लामाबाद आ सकें ईद पर, तो कनाडा हो या पाकिस्तान होता, काइंड ऑफ सेम ही होता। मैंने दुबई में भी ईदें गुजारी हैं। दुबई तो इस्लामी मुल्क है, वहाँ पर तो सभी लोग ईद मनाते हैं, लेकिन मेरी ईद वहाँ पर भी बेरंग सी होती थी क्योंकि मैं अकेला था वहाँ पर। तो उसमें कनाडा का कसूर नहीं है। बच्चियाँ माशाल्लाह बहुत खुश हैं यहाँ पर। मेरी जो छोटी बेटी है उसको तो इतना सेंस ही नहीं है कि हम लोग कहीं से इमिग्रेट करके आए हैं तो वो तो अपनी ज़िंदगी की सेंस ही यहाँ से डेवलप कर रही है, तो वो तो माशाल्लाह शी इज़ क्वाइट नॉर्मल। जो बड़ी वाली है माशाल्लाह शी इज़, वो इतनी खुश है कि वो एक्साइटेड होती है डेली स्कूल जाने के लिए। अगर हम कभी छुट्टी करवा दें तो वो उठ जाती है, अपने उसका जो स्लीप साइकिल जिस तरह से उसका डेवलप हो गया है वो वक्त पर उठ जाती है और उसको होता है कि मुझे भेजें स्कूल, क्यों नहीं भेज रहे, क्योंकि वहाँ पर इतनी फन एक्टिविटीज़ हैं, इतना रंगीन माहौल है, इतना कलरफुल एंड इतना वो फुल ऑफ एक्टिविटीज़ है कि वो उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, एंगेजिंग लगता है। उसकी साइको सोशल डेवलपमेंट के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए ऑब्वियसली बहुत हेल्दी भी है, हेल्पफुल भी है, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो शी इज़ वेरी माशाल्लाह हैप्पी हेयर। मैं तो सारा दिन वैसी काम पर होता हूँ एंड देन तो मेरा एक वो चीज़ चल रही है हिना के लिए हम सब में रिलेटिवली जो मुश्किल है सबसे ज़्यादा वो हिना के लिए है, क्योंकि टू स्टे एट होम और फिर आसान हो जाता है अगर आप कम से कम गाड़ी चला सकें, लेकिन उसके लिए एक लंबा प्रोसेस है। मैं तो खैर पाकिस्तान में गाड़ी हमेशा से चलाता आया था, उसके बाद भी इतनी मैंने इसमें इन्वेस्ट किए पैसे। एक दफ़ा मेरा जी लाइसेंस फेल हुआ, फिर मैंने G2 दिया, फिर G दिया, फिर मेरा पास हुआ उसमें, फिर अब मैं गाड़ी चला सकता हूँ और देन स्टिल मुझे इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है। अब हिना को भी अगर हम ले देते हैं देन इंश्योरेंस में भी ऐड होगा, प्लस हिना के अपने जो मराहिल होंगे G1 G2, वो उन सारों का एक्सपेंस है, उन सारों की तैयारी है, उन एंड देन इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस फॉर न्यू पीपल, तो उसमें वक्त लगेगा। तो सिंस अभी उसके पास नहीं है लाइसेंस तो वो अपने ऑन पर गाड़ी नहीं चला कर जा सकती, एंड देन पीछे से यस बस पर जाया जा सकता है, देन वो आसान नहीं है बच्ची के साथ ट्रैवल करना। कभी अगर ज़रूरत हो, एंड देन वेदर भी इतना हार्श है, अब तो विंटर्स आ गए, समर्स बहुत खूबसूरत है यहाँ के, बहुत मिस करते हैं हम लोग। लंबे लंबे दिन, रात को 9 बजे जाकर सूरज ढलता था, खूबसूरत ग्रीनरी, फूल ही फूल हर तरफ, बहुत खूबसूरत समर था कनाडा का। विंटर्स में तो अब तो ये था कि समर में वैसे ही वर्क फ्रॉम होम करता था तो हिना को चांस मिलता था कि वो बाहर जाती थी एंड देन थोड़ा सा एक फ्रेश अप हो जाता है माइंड, मार्केट हुआ या कहीं से भी जो भी, लेकिन अब डिफ़िकल्ट है वो। तो उसके लिए टू स्टे एट होम एंड नॉट हैव फैमिली अराउंड, और फिर एक वो जो मोनोटोनस सी रूटीन होती है वो थोड़ी सी हो जाती है साइकोलॉजिकली टैक्सिंग। तो मैं समझता हूँ कि वो है डिफ़िकल्ट। सबसे ज़्यादा जो एफर्ट है वो हिना को ही करनी पड़ रही है शायद, क्योंकि ऑब्वियसली
पाकिस्तान में हम लोगों ने मेड भी रखी हुई थी, यहाँ पर सारे काम भी खुद करने हैं, और फिर वो जो मोनोटोनस इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा होता है बोरिंग। बट अगेन कैनेडा इज़ नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट। अगर हम दुबई भी चले जाते, कहीं भी जाते हैं हम लोग, तो वो चीज़ इसी तरह होती है। जब आप एक बस छोटी सी फैमिली होते हैं, आपके साथ और कोई नहीं होता, तो फिर इवन अगर आप बाहर निकल भी जाएं अकेले, तो द एक्सपीरियंस दैट यू हैव विद फैमिली और वो जो एक रिचनेस होती है वो आपको फील नहीं होती, एंड देन आप उतना एंजॉय नहीं कर पाते। तो बट ये कि इंशाल्लाह डेफिनेटली अभी जब से गाड़ी ली है तो वो पहले तो हम लोग बसों में जाते थे, इतना ज़्यादा चलना भी पड़ता था और फिर टांगों में भी दर्द होता था। तो अभी गाड़ी ले लेने की वजह से थोड़ा उसमें भी बेहतरी आ गई है चीज़ में। एंड माशाल्लाह शी इज़ कोपिंग, और अल्लाह ताला ही हिम्मत दे देता है इंसान को। लेकिन ये कि एक दफ़ा जब दोनों बच्चियां स्कूल गोइंग हो जाएंगी, हो सकता है हिना भी जॉब करें कोई या देखें, उनकी मर्जी है। लेकिन ये चीज़ है, ये सारा सिनेरियो है। मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कहूँगा कि हम लोग माशाल्लाह फॉर्चुनेट रहे हैं कि हमें घर अच्छा मिल गया, इवन दो बेसमेंट है, हम लोगों के नखरे नहीं थे, और जॉब्स वक्त पे मिल गई और अच्छी मिल गई, बिकॉज ऑफ विच हम ये कर पाए। अदरवाइज हम नहीं देखते थे कि हम यहाँ पर 5 से 6 महीने से ज़्यादा स्टे कर सकें, क्योंकि वो पॉइंटलेस था। अगर हम ऐसा देखते तो हम लोग वापस मूव हो जाते और बस पीआर लेकर, और फिर उसके बाद शायद हम दोबारा कभी ना आते, क्योंकि अभी तो जवानी थी, वक्त था, पैसा था, हम लोग आगे एक दफ़ा मूव करके, एक दफ़ा यहाँ से अगर हम लोग इम्प्रेशन लेकर जाते कि जॉब्स नहीं है और बस निकलते, तो फिर हम दोबारा मुड़ कर यहाँ पर ना आते। लेकिन अल्लाह ताला ने जिसकी जहाँ पर लिखी होती है, जितना दाना पानी, जितना मुकद्दर इंसान, वो वहाँ पर पहुँच कर रहता है। तो अभी मैं देख रहा हूँ वक्त, और आप देख सकते हैं कि रात के 1 बजने में 5 मिनट हो रहे हैं। मुझे अब सोना चाहिए, अभी मुझे नमाज भी पढ़नी है और मुझे बस सोना है, क्योंकि मुझे फिर सुबह सवेरे निकलना है। तो मुश्किल होता है टाइम निकालना वीडियोस बनाने के लिए डेली, जिसकी वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि डेली बना पाऊँ, लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जब बनाता हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अप्रिशिएट किया करें, नीचे हर बंदा ज़रूर कमेंट किया करे जो भी आपके माइंड में आता है, और वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।